जो आदमी गोदी में नहीं है वही सोशल मीडिया है, वही देश का मीडिया है, वही जनता का मीडिया है। जहां राइट टू एक्सप्रेशन का ग्राफ गिरता है वो डेमोक्रेसी नहीं, वो शासन है। और शासन को ये देश संविधान के जरिए जूते मार के पहले भगा चुका है। और बहुत सारा जो कानून हमारा डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के आधार पर होना चाहिए था या संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए था, कुछ कानून ऐसे हो गए हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को नपुंसक बना रहे हैं। राइट टू एक्सप्रेशन बढ़ाने की बात होती है, कम करने की बात नहीं होती कभी भी। सबसे ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कौन है? जिन लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर है, वो इन चीजों को अगर ठीक नहीं कर पा रहे, दुरुस्त नहीं कर पा रहे, वो नेशनल सिक्योरिटी के दुश्मन है। इस आस्था को ढोते ढोते पूरी मानव जाति थक चुकी है, पूरी दुनिया थक चुकी है। और 800 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक जैसा है। जब हम राइट टू एक्सप्रेशन की बात कोर्ट में करते हैं और देश, ये जो राइट टू एक्सप्रेशन है ये दरअसल लोगों का अधिकार है, उसी के तहत प्रेस को ये अधिकार मिलता है। ये दरअसल लोगों का है, सिटीजन्स का अधिकार है। और राइट टू एक्सप्रेशन के मामले में लोगों को शिकायत है बहुत बार कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी वो नहीं बोल पाती जो उनको बोलना चाहिए समय पे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इस देश के पैसे से चलता है, एडवर्टाइजमेंट इस देश का पैसा होता है, वो उस पैसे से जनता के खिलाफ हथौड़ा लेके वो खड़े हैं, जिनको गोदी मीडिया नाम से पुकारा जाता है। सोशल मीडिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो गोदी में बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ सोशल मीडिया सारा का सारा नॉन गोदी मीडिया नहीं हो सकता। जो आदमी गोदी में नहीं है वही सोशल मीडिया है, वही देश का मीडिया है, वही जनता का मीडिया है। ये दरअसल प्लेटफार्म इसलिए क्रिएट किया है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जो एडवोकेट राइट टू एक्सप्रेशन की वकालत करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनके सबसे ज़्यादा अजीज वो पत्रकार हैं इस देश के जो मौके पे बोलते हैं। आप लोग जो बोलते हो उस तरह के एडवोकेट चाहे सुप्रीम कोर्ट में चाहे देश के किसी भी कोने में है, वो दिल से आप लोगों के साथ हैं एक ही एहसास कराने के लिए। और वो इन पर लगातार नज़र हमारे जैसे लोगों की कि किस पत्रकार का चैनल बंद किया जा रहा है, किसकी रीच कम की जा रही है, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, किसको जमानत समय पे नहीं मिल रही। ये सब बातें हम सब के जहन में होती हैं और उन कोर्ट में भी बोलने का लहजा इन बातों को आधार बना के होता है बहुत सारे वकीलों का। और सोशल मीडिया के सामने भी हम कभी कभी रूबरू होते तो ये बातें हमारे जहन में होती है। तो इसलिए ये प्लेटफार्म प्योरली क्रिएटेड बाय एडवोकेट्स फॉर सोशल मीडिया, फॉर रियल मीडिया ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और इसमें ये हमारा लालच है कि राइट टू एक्सप्रेशन की बुलंदी कैसे हो। कोर्ट में बिना जिरह जो असली एडवोकेट हैं लिबर्टी के, राइट टू एक्सप्रेशन के, आप जैसे लोग पत्रकार और जो मीडिया इस हाउसेज चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो लोग कर्णधार हैं, वो नींव हैं इस देश की। और किसी भी डेमोक्रेसी का राइट टू एक्सप्रेशन का जितना ज़्यादा विकास होता है वही सही मायने में डेमोक्रेसी है। जहाँ राइट टू एक्सप्रेशन का ग्राफ गिरता है वो डेमोक्रेसी नहीं, वो शासन है। और शासन को ये देश संविधान के जरिए जूते मार के पहले भगा चुका है। शासन मानसिकता नहीं गई देश में, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर मानसिकता में गड़बड़ है। और वो इसलिए भी गड़बड़ है, उसमें एक तो फिजिकल भी ढांचा उसमें मदद कर रहा है। वो ये जितना लुटियन जोन है ये राजाओं के समय में बना हुआ था। और जब भी हम गुलाम थे, राजा रानी की ब्रिटिश हुकूमत के वक़्त में ये बंगले बने थे। फलाना हाउस, पटियाला हाउस, नाभा हाउस, दुनिया भर के हाउस हैं, बड़ौदा हाउस, ये राजाओं के हाउस थे। और दूसरे उसी तरह के यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी वही बंगले बनाए गए। उसी तरह के बंगलों में हमारे जज भी रहते हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के। उसी राजा के गुलाम प्यादे का घर था राष्ट्रपति भवन, वो प्यादा ही था। दूसरे प्यादे डीसी के रूप में थे। ये प्यादों के प्यादे, उसी से शासन चलता है। आज देश में शासन नहीं है तो हम सोशल मीडिया में ये भी कहते हैं देश के सामने, अब वक्त आ गया है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के जनप्रतिनिधियों को इस तरह के घर मुहैया ना कराए जाए। इनको अगर आपको ढांचे बचा के रखने हैं मेमोरी के लिए, इनमें दूसरा सदुपयोग किया जाए, इनमें से सबको बाहर निकाला जाए। चाहे एमपी है, चाहे कोई जज है, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, इनको घर डेमोक्रेटिक सेटअप के चाहिए। इस डेमोक्रेसी में आदमी इतने बड़े महलों में नहीं रह सकता। ये महल मानसिकता ही शासन मानसिकता है। और एक बार एमएलए एमपी बन के वो खुद जब तक उसकी टांग कब्र में ना चली जाए वो एमएलए एमपी बनना चाहता है। और जबकि पार्लियामेंट में बोलने का नंबर आता है, बोलने के बजाय तालियां पीटता है।
और बहुत सारा जो कानून हमारा डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के आधार पे होना चाहिए था या संवैधानिक मूल्यों के आधार पे होना चाहिए था, कुछ कानून ऐसे हो गए हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को नपुंसक बना रहे हैं। और जब आपके नीचे नींव में अगर एडवोकेट खड़े हैं मुखर आवाज के साथ, चेहरे दिखा के कि हम आपके साथ हैं, तो फ्यूचर में इस देश में राइट टू एक्सप्रेशन को कम करने के लिए कोई बिल, कोई रेगुलेशन, किसी की हिम्मत नहीं। कोई आएगा तो वापस जिस तरह एडवोकेट बिल को बिल में घुसना पड़ा, आपके किसी भी शरारत करने की कोशिश करेगी। डेमोक्रेसी में राइट टू एक्सप्रेशन बढ़ाने की बात होती है, कम करने की बात नहीं होती कभी भी। और देश के अंदर एक सबसे बड़ा जो गड़बड़ करती हैं सरकार, जिसकी शासन मानसिकता होती है, वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी खतरे में। ये मुद्दा है। और नेशनल सिक्योरिटी इनको समझ में आती नहीं। नेशनल सिक्योरिटी होती क्या है? नेशनल सिक्योरिटी में सारी चीज़ें आती हैं, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, राइट टू एक्सप्रेशन सिक्योरिटी। ये सारी की सारी सिक्योरिटी जो है, आदमी को जिन चीज़ों से डर लगता है और जो चीज़ें वो चाहता है वो सारी पूरी की जाए, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी। उसका नाम ये नहीं है कि खाली बॉर्डर पे कोई आदमी विदेश का घुस गया तो वही नेशनल सिक्योरिटी है। और नेशनल सिक्योरिटी जब देश में कोई भी पॉलिसी ऐसी बनती है जो देश के लोगों को सबसे ज़्यादा फ्रेटर्निटी, जो हमारा टारगेट है संविधान का, वो है देश में फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल में पढ़ोगे तो प्रियम्बल में क्लियर लिखा है न्याय का मतलब है फ्रेटर्निटी। अगर आपका न्याय, आपकी पॉलिसी, आपका कानून, आपकी जजमेंट देश में भाईचारा, बंधुत्व नहीं बढ़ाती तो सब नॉनसेंस है। वो सारी की सारी नॉनसेंस है। वो एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी। और नेशनल सिक्योरिटी में बाहर के लोग घुस जाए तो बहुत छोटा मसला है। असली तो नेशनल सिक्योरिटी अंदर से कमजोर हो रही है। देश में असमानता, देश में भूखमरी, बोलने का इंडेक्स, भूखमरी का इंडेक्स, करप्शन का इंडेक्स, ये जो सारे बढ़ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के दुश्मन है। और असली फिर इनको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो लोग व्यवस्था संभालने के लिए बैठे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कौन है? जिन लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर है, वो इन चीज़ों को अगर ठीक नहीं कर पा रहे, दुरुस्त नहीं कर पा रहे, वो नेशनल सिक्योरिटी के दुश्मन हैं असली, पत्रकार नहीं। दूसरा नेशनल इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी क्या है भाई? सबसे ज़्यादा तो भेदभाव, समाज की एकता खराब होती है। वो लोगों के अंदर जाति पाति रिलीजन जब घुसता है तो लोग आदमी का दुश्मन हो जाता है। एक दूसरे की शकल, दाढ़ी, किसी की पगड़ी सरदार जी की देख के अपना दुश्मन समझ बैठता है। और इस तरह की पहचान बना बना के, और डेमोक्रेसी में कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई गृह मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई चीफ जस्टिस यही बोलेगा इन्हीं को ठेकेदारी मिली है। ये दिस इज नॉनसेंस। डेमोक्रेसी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जो आता है वो शासन आता है। तो अब देखिए शासन है कि डेमोक्रेसी है देश में। नीचे वाला सबसे ज़्यादा मजबूत होता है तो समझो डेमोक्रेसी मजबूत हुई। और डेमोक्रेसी नीचे से जाके ऊपर तक जाती है। यही होता है डेमोक्रेसी में, यही फार्मूला है अस्तित्व में, यही फार्मूला है डेमोक्रेसी का। और शासन में ऊपर से नीचे की ओर आता है। इस पूरे अस्तित्व में शासन नहीं है। हमने जंगल का राजा शेर बना रखा है, मगर शेर की तो बहुत बार बेइज्जती दूसरे जानवर करते ही इकट्ठे होके सरेआम। तो हमने कथा कहानियां बना रखी है। अस्तित्व में कोई शासन नहीं है, कोई प्रजा नहीं है। अस्तित्व में नौकर और मालिक का भी रिश्ता नहीं है। इसलिए बार बार पूंजीवाद स्वीकार्य नहीं होता समाज को, और बार बार वो वाद भी स्वीकार नहीं होता जो अस्तित्व के नियमों के खिलाफ होती है बातें। पत्रकारों को किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, ना नेशनल इंटीग्रिटी और ना नेशनल सिक्योरिटी, ना फेथ। ये बार बार बहाना कहाँ था? आपने मेरे फेथ को, अरे कौन सा फेथ लिए घूम रहे हो जो इतना कमजोर है? और ऐसी कमजोर चीज तो अस्तित्व में वैसे ही खत्म हो जाती है। सर्वाइव कौन करेगा? आपकी इम्यूनिटी इतनी है, आपका फेथ। अब फेथ का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अच्छा है, उसमें हमारे लोगों को अकल थी उस वक्त, फाउंडर फादर्स को जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने 3 कंडीशन लगा दी। आपका फेथ, जब तक आपका फेथ है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जब तक वो 3 कंडीशन पूरी करता है तब तक आप उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकते आप। क्या? पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर। और पब्लिक हेल्थ में ये नहीं आता कि आप फेथ का प्रचार करोगे और सामने वाले को बुखार हो गया तो आपका फेथ खराब है। बुखार वाली की बात नहीं है। पब्लिक हेल्थ में सबसे ज़्यादा है मेंटल हेल्थ।
अगर आप कोई ऐसे बेहुदी बात जिसका कोई एविडेंस नहीं, आप कोई ऐसी बेहुदी बात जो अनसाइंटिफिक है, आप बेहुदी बात करते हैं, जिस तरह से उसको सामना करना पड़ गया था गैलीलियो को कि धरती, वो बेचारा कह रहा धरती घूम रही है, वो ठेकेदार बोले धरती नहीं घूमती भाई, इसको फांसी चढ़ाओ। वो तो आप जैसे पत्रकारों ने कहा अरे भाई माफ़ी मांग लो, बोड़ी तरेड़ इकट्ठे हो रहे हैं, आपको फांसी तोड़ देंगे, पीछा छुड़वाओ, जान बचाओ। बोला भाई जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, जो तुम्हारी किताब कह रही वही ठीक है। इसलिए उसकी जान बच गई थी, जेल में फिर भी उसको थोड़े दिन रहना पड़ा था। और आज धरती घूमती कि नहीं घूमती बताओ? आप और मैं रोक सकते हैं क्या? सेब नीचे गिरती कि नहीं गिरती? कल भी गिरी थी, आज भी गिरेगी, आगे भी गिरेगी। ना मेरे में ताकत, ना भारतीय संविधान में ताकत, ना भारत की पार्लियामेंट में ताकत, ना यूरोपियन यूनियन में ताकत, ना किसी एटम बम में ताकत। तो यूनिवर्स में ही संविधान है आदमी का भी जीने का। यूनिवर्स का क्या संविधान है, आदमी कहाँ स्टैंड करता है यूनिवर्स में और कैसे हार्मोनी के साथ जी सकता है पूरे यूनिवर्स के साथ, वही एजुकेशन है, वही संविधान है। तो किसी आस्था को पे ज़्यादा आस्था के ढोंग पे चोट करनी है, सभी पत्रकारों की ड्यूटी है, ताकि इस देश के अंदर आस्था की दास्ता की जंजीरों से मुक्त हो। इस आस्था को ढोते ढोते पूरी मानवता जाति थक चुकी है, पूरी दुनिया थक चुकी है। और 800 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक जैसा है, जाति में, रिलीजन में, रीजन में बांटने की कोई वो नहीं। और दूसरा, मानव जाति को देश तक भी नहीं रोका जा सकता। अब बार बार नेशनल सिक्योरिटी करके और नेशनल इंटीग्रिटी करके ऐसे विचारों को नहीं रोक सकती कि इससे हमारे देश को खतरा, टुकड़े हो जाएंगे। देश को में स्टेट जैसे बनते हैं, किसी को भी अपनी बात कुछ भी कहने का पूरा अधिकार है, मगर वो दायरे में हो जिसमें हिंसा ना बढ़के और जिसमें आप बाइस्ट नज़र ना आए, दुश्मनी क्रिएट ना हो लोगों के अंदर। तो आप कुछ भी बात कहने के लिए, किसी भी बात को रिकॉर्ड करने के लिए, पूरे दमदार तरीके से उस आस्थाओं का विरोध करने के लिए भी पत्रकारों की ड्यूटी है। क्योंकि संविधान कहता है देश के लोगों को साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है, हकीकत से रूबरू कराना है, उन लॉज से रूबरू कराना है, मूर्ख नहीं बनने देना है लोगों को। तो इस मूर्खता के जाल में उलझ के हम भी अपने, अगर भूतकाल में देखें तो कितनी मूर्खताओं से हम भी, मैं तो अपने आप को भी कहता हूँ कि हम भी कितने जकड़े हुए थे कई चीज़ों से, जो मुक्ति पाई धीरे धीरे ऐसे समझ के।